देखो क्या सेंटेंस, यह कलम है, यह लाल कलम है, यह कलम लाल है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि कलम इधर आ गया, लाल यहाँ आ गया। इसमें देखो कलम इधर है तो इसमें कलम इधर है, इसमें लाल इधर है तो इधर, इसमें इसमें लाल इधर है, तो उल्टा पुल्टा है। ये तीनों सेंटेंस कौन कौन बना लेगा सही सही? चलो खुशी खड़ा हो जाओ, बोलो इसका क्या होगा? दिस इज ए पेन, ठीक है। यह लाल कलम, इसका दिस इज ए रेड पेन। यह कलम लाल है। चलो और कौन बना सकता है? ये जो बना ये सही बोली या गलत बोली? सही है। चलो खुशी के लिए सब ताली बताओ, बजाओ जोरदार ताली। सिर्फ खुशी सही बनाई, उसके बाद सब गलत बनाए। समझ में आया ना, जो कि पढ़ाए हैं तुम लोग को। यह कलम है तो ये तो सब जानता होगा, इसका बनेगा दिस इज ए पेन, बनेगा कि नहीं? क्या बनेगा? दिस इज ए पेन। अब बताओ ए क्यों लग गया यहाँ पे? एक लिखा है जो लगाया, तो क्यों लगाया ये? पेन सिंगुलर नाउन है और दिस इज के साथ में एन का प्रयोग होता, चाहे रहे एक लिखा या न रहे। दूसरा में कहा था यह लाल कलम है। परसों भी हम पढ़ाए थे 8 क्लास में, समझ में आया ना, कि जब नाउन अंतिम में रहेगा, समझ में आया ना, कौन सी? हाँ, तो जो शुरू में रहता हुआ अकेले सब्जेक्ट बनता है, कौन सी बनता है? हाँ, जब नाउन बीच में रहेगा, एडजेक्टिव अंतिम रहेगा, तब यहां तक बनाया जाता सब्जेक्ट। समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो अभी सुन लिया ना। तो क्या यह लाल कलम है तो बनेगा दिस, उसके बाद अकेले सब्जेक्ट बनेगा ना, इज। अब बताओ लाल की इंग्लिश क्या होता? रेड। कलम का? अब बताओ, अभी ये गलत है, अब बताओ इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए लगाना पड़ेगा। अब बताओ कंफ्यूज है तुम लोग, यहाँ ए लगाए थे यहाँ ए लगाए, कहाँ ए लगेगा? हमेशा याद रखना। कब? हमेशा। जो भार्ब आ रहा, भार्ब के बाद ही ए एन का प्रयोग होता है, किसके बाद? अच्छा एक बात बताओ, ए जो लगा है रेड के लिए लगा है या पेन के लिए? तो लेकिन तो पेन के लिए लगा तो यहाँ क्यों लगा? देखो नियम है क्या? हाँ नियम है या फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, जो बोलो। जो वर्ब आता है वर्ब के बाद ही लगाया जाता है एन का प्रयोग। लगा है पेन के लिए लेकिन इसका साउंड लिया जाता, रेड है र साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए लगा। अगर वोवेल साउंड रहता तो यहाँ पे क्या लगता? जो कि एन का प्रयोग पढ़ा रहे थे, बताए भी थे। तो दिस इज ए रेड पेन होगा, कौन सी होगा? हाँ यह कलम लाल है, इसका क्या होगा? देखो नाउ क्या बोले थे, नाउन जब बीच में रहेगा तो यहाँ तक का सब्जेक्ट बनता है, ये एडजेक्टिव बन गया, समझ में आया ना। दिस पेन क्या बनेगा? इज। अब इधर लाल है तो लाल में एन का प्रयोग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। किसी को ऐसा भी लग रहा है कि दिस ए पेन इज रेड, तो बताओ ये वाला बोल के देखो, तो दिस ए पेन इज रेड सही लगता है बोलने में? तो क्या होता? दिस पेन इज रेड। यहाँ पे होगा दिस इज ए रेड पेन। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, कि अभी भी कंफ्यूजन है? नाउन और एडजेक्टिव याद रखना, जब नाउन रहेगा अंतिम में तो अकेले सब्जेक्ट बनता है, कौन सी बनता है? सब्जेक्ट अकेले बनता है। जब नाउन रहता है सब्जेक्ट के बाद नाउन आ जाता है, अंतिम एडजेक्टिव रहता है, तब दोनों को मिला करके सब्जेक्ट बनाया जाता है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो ये वाला दे रही। देखो बहुत आसान था लेकिन बना नहीं पाया। वह लड़की है, वह लड़की सुंदर है। वह सुंदर लड़की है। और दे दे। यह सेब है। यह मीठा सेब है। हाँ क्या बात है। ये वाला देखो पढ़ाए थे।
अगर ये वाला समझ में आएगा ये वाला बनाओ जल्दी से। चलो अब लिखना बंद करो, देखो ध्यान से, अभी भी गलती बना रही। देखो वह लड़की है, देखो इसके लिए डैट का भी प्रयोग कर सकते हैं और सी का भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। वह लड़की है तो हम लोग सीधा डैट का यूज करते हैं, क्या चीज का, तो डैट इज ए गर्ल, क्या होगा, डैट इज ए गर्ल। अब कहता वह लड़की सुंदर है। अब बताओ यहाँ पे नाउन, ये लड़की नाउन हुआ है एडजेक्टिव, सुंदर नाउन हुआ है एडजेक्टिव, तो यहाँ तो दूसरा क्या हुआ, लड़की सुंदर है। तो बताओ सुंदर जो है ये एडजेक्टिव है या नाउन है, एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव अंतिम में है। तो बताओ यहाँ तक सब्जेक्ट बनेगा कि अकेले सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ तक बनेगा ना सब्जेक्ट, बनेगा कि नहीं। तो एडजेक्टिव अंतिम रहेगा तो यहाँ तक सब्जेक्ट बनाना है। तो डैट गर्ल लगाना है, सी गर्ल नहीं लगाना, सी गर्ल नहीं होता, ही गर्ल नहीं होता है, ही बॉय नहीं होता है, सी गर्ल नहीं होता, समझ में आया। डैट लगाना, क्या लगाना, तो डैट गर्ल इज ब्यूटीफुल, यही होगा ना, कौन बना ऐसा, डैट गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब कह रहा वह सुंदर लड़की है। अब देखो लड़की यानी नाउन आ गया अंतिम में ना, तो बताओ ये अकेले बनेगा सब्जेक्ट या साथ में, अकेले बनेगा, इतना बात बस याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। तो डैट, डैट ब्यूटीफुल होगा। देखो डैट, दिस और डैट के साथ में एडजेक्टिव नहीं आता है, आता है तो नाउन आता है, ये बात याद रखना। कौन सी आता है, दिस और डैट के साथ में नाउन आता है लेकिन एडजेक्टिव नहीं आता है। अगर लिखेगा डैट ब्यूटीफुल तो गलती हो जाएगा, समझ गया ना। तो डैट इज ए ब्यूटीफुल हो जाएगा, डैट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये बात याद रखना। डैट के साथ में नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, डैट ब्यूटीफुल डायरेक्ट नहीं होगा। तो डैट इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यह सेब है तो यह इंग्लिश क्या होगा, दिस, उसके बाद इज। अब बताओ सेब में क्या लगेगा, सेब में एन लगता है ना, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। अब कह रहा यह मीठा सेब है, कौन सी कह रहा। अब बताओ इसमें नाउन अंतिम में है या बीच में, तो बताओ अकेला बनेगा, अकेला या दिस बनेगा सब्जेक्ट की दोनों साथ लेकर के, अकेले बनेगा ना, तो कौन सी होगा, दिस इज। अब देखो स्वीट है, कौन सी है, स्वीट एप्पल। अब बताओ एन एप्पल यहां लगेगा कि यहां लगेगा, क्या हम बोले थे इज के बगल में लगता है, यानी वर्ब जो रहता है उसके बगल में लगता है एन का प्रयोग। अब बताओ इसमें लगा है एन, इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, क्या लगेगा। अब देखो ए क्यों लगेगा, यहाँ पे ए साउंड आ रहा, क्या आ रहा, तो वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो वोवेल साउंड के पहले क्या बोले थे लगाने, लेकिन इसमें भी लगा, ए लगा एप्पल के लिए, लेकिन साउंड इसका लेगा ना, तो स्वीट एप्पल स आ रहा है, तो बताओ क्या लगेगा, तो एन कैसे लगा दी, ए लगेगा ना, स साउंड आ रहा ना। नाउन के पहले जो भी रहता है, चाहे एडजेक्टिव, अगर इससे पहले एडवर्ब भी रहता, समझ में आ गया ना, तो उसी का साउंड लिया जाता है। यहाँ पे स साउंड आ रहा, स्वीट एप्पल, तो स वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, समझ में आ गया ना। अब यह सेब मीठा है, तो बताओ एडजेक्टिव चल गया लास्ट में, तो यहां तक सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं, दिस एप्पल इज स्वीट, दिस एप्पल इज स्वीट। देखो बुक में भी इस तरह से नहीं देता है, दो तरह से देता है, जैसे यह सेब है उसके बाद देगा यह सेब मीठा है, ये वाला नहीं देता, इसलिए विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, यह मीठा सेब है ये वाला नहीं देता, ठीक है, कहीं कहीं दे भी देता है तो तुम लोग गलत ही बनाता, ऐसे बना देता, ये जैसे बना इस तरह से, लेकिन इस तरह से नहीं बनेगा, ये वाला जिस तरह से बनता है उसी तरह से ये भी वाला बनता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा इसमें एडजेक्टिव जो आ जाता है तो उसके अनुसार चयन का प्रयोग किया जाता है, समझ में आया कि नहीं। दिस ये वाला रहता है ऐसे, दिस एप्पल इज स्वीट, यहाँ तक सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद इज, उसके बाद स्वीट। अब बताओ किसी को दिक्कत भी है तो बोलो, उतारो, दिक्कत है तो बोलो। चलो देखो और एक बात देखो, यह कलम है, इसका 4 सेंटेंस बोलने के लिए किसको किसको आता,
बोलने के लिए किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। 50 बेर पढ़ा चुके हैं। तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करता है। समझ में आया? कितना बार पढ़ा चुके हैं? दिस डैट बहुत बार पढ़ा चुके हैं। ये वाला जो भी पढ़ा है इसको फेयर करेगा, समझ में आया? तब समझ में आएगा कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, नहीं तो हमेशा गलत ही होगा। समझ में आया? बोलना इसका, यह कलम लाल है। 4 सेंटेंस बोलना है। कौन सी है? यह कलम है, इसका 4 सेंटेंस बोलना है। क्या क्या बनेगा? हाँ, पहला बोलो, यह कलम है, क्या बनेगा? यह कलम नहीं है। क्या यह कलम है? क्या यह कलम नहीं है? इस तरह सभी बोलेगा ना। अब बोलो, यह लाल कलम है, क्या बोलेगा? यह लाल कलम नहीं है। क्या यह लाल कलम है? क्या यह लाल कलम नहीं है? इज दिस नोट ए? हाँ, उसके बाद अगर इस तरह करेगा, यह कलम लाल है, यह कलम लाल नहीं है। क्या यह कलम लाल है? क्या यह कलम लाल नहीं है? समझ में गया? तब रहेगा क्या? वह लड़की है, वह लड़की नहीं है। क्या वह लड़की है? क्या वह लड़की नहीं है? हो जाएगा ना? हाँ, वह लड़की सुंदर है, वह लड़की सुंदर नहीं है। क्या वह लड़की सुंदर है? क्या वह लड़की सुंदर नहीं है? उसके बाद क्या है? यह सेब है, यह सेब नहीं है। क्या यह सेब है? क्या यह सेब नहीं है? यह सेब मीठा है। दिस एप्पल इज स्वीट। यह सेब मीठा नहीं है। क्या यह सेब मीठा है? क्या यह सेब मीठा नहीं है? यह मीठा सेब है। दिस इज ए स्वीट एप्पल। बोलो तो, यह मीठा, यह सेब, यह मीठा सेब नहीं है। स्वीट एप्पल। क्या यह मीठा सेब है? क्या यह मीठा सेब नहीं है? इसमें क्या है कि बहुत होर में जहते हैं, चौकी में बेहाल है। यानी सब बोल रहा तो कोई कुछ भी बोल के पास हो जा रहा, नहीं हो जा रहा। हाँ, के बोल रहा था, सही से बोलो। कितना तीग मन होगा कि हम तो जानबे करते हैं। होगा ना? होगा कि नहीं? चल मिटा बोल जल्दी से।